नमस्कार दोस्तों, आज हम यूनिकॉर्न्स पर बात करने वाले हैं। जो देश के जो 44 स्टार्टअप्स हैं यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गए हैं इस साल। जो हैं थोड़े से यूनिकॉर्न शामिल हुए हैं, 3 उनकी गिनती होगी। तो इसमें कितने यूनिकॉर्न बने, किस सेक्टर में बने, किस साल में बने, क्या उनका सिग्निफिकेंस है और किसे कहते हैं यूनिकॉर्न, हम इस पर भी आएंगे ऑफ कोर्स। और यूनिकॉर्न बनने में साल कितने लगे, ये तमाम बातें हम करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो है इसके ग्लोबल के साथ हम कंपेयर करेंगे कि हमारे जो यूनिकॉर्न्स हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे कहाँ ठहरते हैं। मैं आपको एक आंकड़े के हवाले से ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो यूनिकॉर्न कंपनीज है ये 21 फरवरी 2021 तक का जो डेटा है सीबी इनसाइट्स पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज हैं ये आपकी 546 कंपनीज हैं। इसमें जो टोटल क्यूमुलेटिव इसका वैल्यूएशन है वो आपका 1817 बिलियन डॉलर्स का है, यानी ये बहुत बड़ी राशि है। तो ये वैल्यूएशन कैसे होता है, इसको जो ग्रेड करते हैं, इनका जो वैल्यूएशन निकाला जाता है उसका भी एक थोड़ा सा प्रोसेस है। कई हलकों में फाइनेंशियल टर्म्स में से थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी कहा जा सकता है, लेकिन इस पर हम जो है कि मोटी मोटी बात करेंगे कि हिंदुस्तान के जो हैं कि कितने स्टार्टअप्स हैं। जैसे यूनिकॉर्न का एक इसमें मैं आपको बताता चलूँ एग्जाम परस्पेक्टिव से कि जैसे वैल्यूएशन ऑफ ओवर 1 बिलियन डॉलर हम कह रहे हैं कि उन कंपनीज को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। और इसके बाद जो ये टर्म है बेसिकली ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2013 में। एक वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर थे जिनका नाम AILEEN एलिन ली था। इन्होंने इसको वैल्यूएशन करने के लिए इन्होंने कहा कि AILLEN, मैं फिर से बताता हूँ, एलिन ली ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। 2013 में ये टर्म इन्होंने दिया। तो $1 बिलियन के ऊपर जो कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको इन्होंने कहा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो चीज़ें हैं, जैसे जो इसके वेरिएंट्स हैं, जैसे इसको डेकाकॉर्न भी कहते हैं। तो जैसे हम यूनिकॉर्न की बात करें, लेकिन एक डेकाकॉर्न है जिसमें आपके $10 बिलियन के ऊपर का जो वैल्यूएशन है, क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन है। जो इनसे सारी कंपनीज के करीब करीब 30 कंपनीज हैं इसकी। और हेक्टाकॉर्न जो है वैल्यूड एट ओवर $100 बिलियन। लेकिन इस वक्त जो है कि जैसे बाइट डांस है ये $140 बिलियन पे है। ये 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये आपका जिसका कहते हैं अगस्त में, ये 4 अगस्त को हुआ था। ये चाइना की है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो बेसिकली जो प्रमोटर्स थे वो आपका सिक्वेंट कैपिटल चाइना था, SIG एशिया इन्वेस्टमेंट था, सीना वेबो था, सॉफ्ट बैंक ग्रुप जो है, टेंसेंट है, टाइगर ग्लोबल है। हम इन पर भी बात करेंगे अलग अलग से कि ये क्यों इतनी वैल्यूएशन पे, ये क्यों इतना पैसा लगाने को जोखिम उठाते हैं। तो इसका जो अगर बुनियादी तौर पर हम समझें तो इनकी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं कि ये पहले पोटेंशियल देखते हैं कि जो फास्ट ग्रोइंग स्ट्रेटेजीज है किसी कंपनी की, कोई नया थॉट है, कोई नया आइडिया है, उसका मार्केट पोटेंशियल कितना है और बेसिकली रिटर्न्स पे कितना होगा। फिर ये बाय आउट्स का भी होता है जो स्टार्टअप्स कहते हैं। ऐसा पहले भी कहा जाता रहा था जब स्टार्टअप्स ये शुरू हुए थे कि जो कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां अपने को इतना बड़ा करती हैं, उसके बाद वो उनका जो मेन मकसद होता है वो कि उन्हें कोई बड़ी कंपनी उन्हें खरीद ले, तो उसमें फिर वो जितना उस समय बना सकते हैं वो बना लेते हैं, जो इसको कहते हैं। और इसके बाद इनोवेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए मैं आपको सेक्टर वाइज जब बताऊंगा तो उसमें हम देखेंगे किस किस सेक्टर के अंदर ये हुआ है। तो आप देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके B2B, इवन C2B के साथ भी आपका है, हेल्थ केयर, फूड, ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर, हेल्थ, इन सब में है। तो ये सब हम एक एक करके इसको सेगमेंट वाइज हम करेंगे। तो जैसे हम पहले ग्लोबल की अगर हम इसमें बात कर लेते हैं तो ग्लोबल के अंदर आप देखें, जैसे हमने बाइट डांस का जिक्र किया था 140, तो इसको हम हेक्टोकॉन कह सकते हैं। और जैसे इसमें डेकाकॉन जो 10 बिलियन है, ये करीब करीब 546 में आपके 30 ऐसी कॉरपोरेशन कंपनीज हैं जिनका जो वैल्यूएशन है आपका वो $10 बिलियन के ऊपर चला गया है। तो वो डेकाकॉन हो गई है। और बाकी जो है आपका इसमें से 500 जो 16 कंपनीज हैं वो 1 बिलियन डॉलर से $10 बिलियन के दरमियान में है। तो उसके अंदर इंडिया की भी हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें कंपनीज हैं। जैसे मैं आपको दूसरी बताऊं, जैसे स्पेस एक्स है जो ये $74 की है। ये 2012 में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, इसके जो फाउंडर्स फंड डे फेयर, और इसको आप एलॉन मस्क से जान सकते हैं। तो इसमें जो जैसे और बड़ी कंपनी हम स्ट्राइप ले लें, डीडी चुनसिंग ले लें, इसमें चाइना की है। और यूनाइटेड स्टेट्स की अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के टॉप 10 के अंदर काफ़ी सारी हैं, उसमें चाइना की 2 हैं, बाइटडांस एक एक्सेप्शन है। इसमें एक ब्राज़ील की है आपका NUBA के न्यू बैंक करके, इसका वैल्यूएशन जो है आपका आपका $25 बिलियन के करीब है। ये फिनटेक कंपनी है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। इसका सीक्वल कैपिटल, तो ये कज़क वेंचर्स, तो ये फिनटेक एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न है जिसमें काफ़ी सारा होता है। जैसे आपका एपिक गेम्स है, गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप शाइन देखें तो इसमें चाइना और US का जो है ये अनप्रेसिडेंटेड वर्चस्व है। अगर आप टॉप 30 जो है, अगर आप यूनिकॉर्न के हवाले से कहें, एक अगर हम इसको डेकाकॉन के हवाले से भी कहें, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम इसको थोड़ा और बारीकी से एनालिसिस करें तो हम यहाँ पर ये पाते हैं कि ये कंपनियां जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ज़्यादा R&D पे जा रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जा रही हैं। इसके बाद अगर हम इसको देखें कि इसमें और किन किन कंपनियों का, जैसे बायजूस का है आपका, इसका $12 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया है। ये एडटेक है,
ये इंडिया की है। इसमें टेंसिंग होल्डिंग्स का है, लाइट स्पीड इंडिया पार्टनर्स है, सिक्योर कैपिटल इंडिया, ये इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है बायजूस के अंदर, और ये बहुत बड़ा नाम हो गया है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। इसके साथ साथ आपका ओला भी है, इसमें सारी बहुत सारी है इसमें कंपनी, हम कितनी बातें करें। इसमें कुछ यूनाइटेड किंगडम की है, जैसे ग्लोबल स्विच कंपनी है, इसका जो वैल्यूएशन है ये करीब करीब आपका 11.08 बिलियन डॉलर है, ये हार्डवेयर की है बेसिकली। तो ये एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना ने इस पर पैसा लगाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन भले ही कंपनी भले ही यूके की है, लेकिन इसमें पैसा जो लगा है, जो प्रमोटर्स हैं, वो आपका एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एसएस फाइनेंशियल और जिंगशाओ शाह स्टील ग्रुप, इनका पैसा लगा हुआ है। यानी कि चाइना जो है ना सिर्फ अपने मुल्क में कर रहा है, बल्कि वो और कंट्रीज के अंदर भी जा रहा है, जिसका प्राइम एग्जांपल आप ग्लोबल स्विच से देख सकते हैं। फिनटेक कंपनीज में जैसे क्लारना है, आपका रिपल है, इसमें आईडीजी कैपिटल का है तो 10.45 है। तो ये जो तमाम कंपनी है, इनमें जो है बायजूस जो है 10 मतलब टॉप 30 के अंदर ये आ रहा है। तो इसका जो हम कहेंगे कि 12 बिलियन डॉलर का है। तो 2017 का इनकॉर्पोरेशन है एडटेक का। तो टेंसेंट होल्डिंग्स और इसमें लाइट स्पीड इंडिया पार्टनर्स और सिक्योर कैपिटल इंडिया, ये आप याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर पूछा जाता है इस सेगमेंट के अंदर। तो इन सारी बातों के साथ हम ये देखते हैं कि जो हमारी अब जो जाकर के जो 44 कंपनियां आई हैं, इनका क्या भविष्य है, इनके अंदर क्या है। हम सेगमेंट वाइज भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो देश की जो 44 जो स्टार्टअप्स है यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, यूनिकॉर्न ऐसी स्टार्टअप कंपनियों को कहा जाता है जिनका जो मूल्यांकन है वो करीब आपका 1 अरब डॉलर, यानी कि अगर इसे हम रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 7,200 करोड़ के करीब करीब की ये राशि आती है, या इससे अधिक होता है। तो यूनिकॉर्न बनने में जो साल होते हैं, तो देश में कुल 7 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न बनने में सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कि 14.6 का साल का समय लगा, ये एवरेज निकाला गया है। और 9 स्टार्टअप्स जो हैं वो यूनिकॉर्न बनने में 8.7 ईयर्स का इसको टाइम लगा है। और 13 यूनिकॉर्न बनने में आपका 7.4 साल का समय लगा है। और 4 स्टार्टअप्स जो हैं यूनिकॉर्न बनने में 5.8 का समय लगा है। 8 यूनिकॉर्न बनने में आपको 5 साल का समय लगा है। और 3 स्टार्टअप्स बनने में आपको 2.4 ईयर्स का इसमें एवरेज जो है आपका साल निकला। इसमें हम फिर से आएंगे, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो देश की जो 44 जो स्टार्टअप जो आपकी ये क्लब में शामिल हो गए हैं, जैसे इसमें ओरियंस वेंचर पार्टनर्स ऑफ द इंडिया टेक यूनिकॉर्न रिपोर्ट जो 2020 की है, इसके हवाले से ये कहा गया है। तो देश की जो 44 मैं फिर से बताता हूँ, ओरियंस वेंचर पार्टनर्स की जो है दी इंडिया टेक यूनिकॉर्न रिपोर्ट, दी इंडिया टेक यूनिकॉर्न रिपोर्ट के हवाले से हम ये डेटा दे रहे हैं आपको। इससे पहले वाला डेटा थोड़ा मैंने अलग अलग जगहों से लिया था। तो इसमें जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की जो वैल्यू है वो करीब करीब आपकी 7.6 लाख करोड़ हो गई है, यानी 106 अरब डॉलर की इसकी टोटल वैल्यूएशन हो गई है। यानी 7.6 ट्रिलियन इसको कह लीजिए, 7,60,000 करोड़ का जो है इनका कंबाइंड वैल्यूएशन है। तो ये बहुत बड़ी राशि है। अगर आप इसको देखें, रिलायंस का 12 के करीब है, तो ये देखें लार्सन एंड टर्बो आपका 2 लाख के करीब है, 2 लाख करोड़ के करीब है। तो इसमें देखें 7.6 से 44 कंपनियों का जो है ये क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन है। तो इसमें जो खास बात है वो ये है आपकी कि 106 अरब डॉलर पहुंचा है 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का मूल्यांकन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसके साथ साथ इसको हम कह सकते हैं कि 7,60,000 करोड़ के करीब इसका जो है मूल्यांकन है। इसके बाद जो है 12 स्टार्टअप्स जो हैं वो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए हैं, शामिल 2020 में, जिसमें एक रेजर पे भी था। तो ये आपको याद रखना होगा, रेजर पे इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 16 अरब डॉलर का मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न की सूची में पेटीएम जो है वो पहले स्थान पर है, यानी जैसे मैंने आपको बताया था। और इसके बाद आपका 14 लाख जो है लोगों को सालाना इसमें रोजगार मिलता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से भी जब आप एनालिटिकल आंसर्स लिखेंगे तो आप इस बात को उठा सकते हैं कि 14 लाख लोगों को एवरेज जो है सालाना रोजगार मिलता है इन 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के अंदर। तो हम अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि इसमें लीड कौन कर रहा है, किस जगह पे है। तो बेंगलुरु जो है वो बहुत ज्यादा इसमें आगे है, हैदराबाद में 2% है, मुंबई आपका 14% है, दिल्ली एनसीआर में काफी कुछ हो रहा है, गुड़गांव के रीजन्स में बहुत सारे जैसे कार्स 24 मिल जाएंगे, हम उस पर भी आएंगे। अभी किस किस कंपनी के हवाले से हम इलस्ट्रेशन देंगे, उसका एग्जाम्पल्स देंगे, केस स्टडी भी करेंगे। इसके बाद जो है हैदराबाद 2% है, यानी कि जबकि हैदराबाद में सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा एक रोल है, ग्लोबल रोल है उसका। मुंबई में बेंगलुरु इसमें कोई दो राय नहीं है, 41%
60%, यानी लगभग लगभग जो है कि इसका जो है कि 40% ये ले जा रहा है, बाकी 60% अदर्स में डिवाइड हो रहा है। और उस 60 में 34% जो वो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, चेन्नई का आपका 2% है, पुणे आपका 7% है, मुंबई आपका 14%। अगर आप मुंबई और पुणे को जोड़ दें तो ये करीब करीब आपका 21% होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा जो ये सेंट्रिक है, ये किन एरियाज के अंदर सेंट्रिक है, ये बिल्कुल साफ है इस फिगर से। इसके बाद अगर हम बात करें कि 2020 में जो 12 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है, ये अगेन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। पूछा जा सकता है कितने यूनिकॉर्न्स को मिला है, तो 12 सही आंसर होगा। तो 2020 के अंदर देश में कुल 12 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। इसमें आपका रेजर पे, फार्मिजी, जेरोधा, नाइका.com, अनअकैडमी, पाइप लैब्स, पोस्टमैन, जेनेसी, ग्लांस, डेली हंट जो है ये आपका कंटेंट में आता है, ग्लास इमोबी। तो ये जो कार्स 24, ये जैसे मैंने अभी कहा था, इसमें जो है कि सब 1 साल से पुराना, 1 साल से ज्यादा यूनिकॉर्न बनने का रिकॉर्ड है। तो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। इसमें जो एक चीज और है कि यूनिकॉर्न्स में जो आप सेक्टर वाइज इसको देखें तो फिनटेक के अंदर सबसे ज्यादा आपका जो है कि 11 यूनिकॉर्न बने हैं। इसके बाद आपका रिटेल है, रिटेल में आपका 6 बने हैं, सॉफ्टवेयर में आपके 5 बने हैं, डेटा एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट उभर रहा है तो इसमें आपका 4 है, ऑनलाइन क्लासिफाइड आपका 3 है, लॉजिस्टिक्स में आपका 3 है, ट्रेवल में 3 है, फूड में 3 है, एजुकेशन में 2 हैं, और कंटेंट में जो है 1 है, गेमिंग आपका 1 है, ट्रांसपोर्ट में आपका 1 है, B2B मार्केट प्लेस 1 है, C2B मार्केट प्लेस 1 है। तो ये आपके पास खाका आता है कि किस किस सेगमेंट के अंदर, किस किस सेक्टर के अंदर जो ये है यूनिकॉर्न्स जो है वो बन रहे हैं, कहाँ पर पोटेंशियल है और कहाँ पर अनलीश किया जा सकता है, किन एरियाज में किया जा सकता है। इससे ये बहुत स्पष्टता से इसमें बताया जा सकता है। तो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये होगी कि केवल 3 सूचीबद्ध, जैसे कि देश में कुल 44 यूनिकॉर्न में से केवल 3 ही बाजार में सूचीबद्ध हैं, जिसमें आपका मेक माई ट्रिप है, जस्ट डायल है और नौकरी.com शामिल है। तो ये आपके जो हैं ये लिस्टेड हैं आपके। तो ये पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ 44 या इन यूनिकॉर्न में से कौन से जो है वो लिस्टेड नहीं है या कौन से लिस्टेड है, इनका सीक्वेंस करें। तो आपका ये होगा मेक माई ट्रिप, जस्ट डायल और नौकरी.com, ये आपका लिस्टेड है। इसके बाद अगर हम देखें कि जो फॉर्मर जो यूनिकॉर्न्स थे वो कौन कौन थे, जैसे कि ई कॉमर्स के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा नाम आता है, फ्लिपकार्ट का आता है, इसकी $23 बिलियन की वैल्यूएशन थी, लेकिन ये फॉर्मर हो चुके हैं। स्नैपडील 6.5 का था, ये भी फॉर्मर की कैटेगरी में। क्विकर जो है ये क्लासिफाइड का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, ये क्लासिफाइड में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो आपका क्विकर एक एग्जाम्पल था, 2015 का था, 1.6 का इसका बिलियन डॉलर्स का इसका वैल्यूएशन था। इसमें जो प्रमोटर्स थे वो मैट्रिक पार्टनर्स थे, नॉर्थ वेस्ट, किनिंग, ये सारे जो लोग थे इसमें। लेकिन जो मोटी मोटी बात आती है, जैसे इन मोबी जो था ये पहला था आपका 2011 में, ये बेंगलुरु में था। तो इसको कहते हैं कि इसमें जो सॉफ्ट बैंक इसमें बहुत बड़ा, और केपी सीबी और ये शेरपो पालो वेंचर्स जो थे, शेरपालो वेंचर्स, ये इसमें इंपॉर्टेंट था। मू सिग्मा MU SIGM में एनालिटिक्स 1.6 2013 का। फिर इसमें जो है कि जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल अटलांटिक, फिर फ्लिपकार्ट। तो ये ओला, पेटीएम, क्विकर, जिसको कहते हैं शॉप क्लूज, ओयो रूम्स बहुत बड़ा उभर रहा है नाम, ये $8.4 बिलियन पे चला गया। गुड़गांव में है ये बेसिकली। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट की है वो लाइट स्पीड वेंचर्स ने की है, सिक्योरिना कैपिटल, सॉफ्ट बैंक, इन लोगों ने इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। एक जो उभरता हुआ नाम आ रहा है वो उड़ान का है, ये B2B कैटेगरी में आएगा। ई कॉमर्स है ऑफकोर्स, $3.1 बिलियन है 2018, सरप्राइज नहीं है। गुड़गांव है, इसमें जो जिन्होंने पैसा लगाया है वो है लाइट स्पीड वेंचर्स, DST ग्लोबल, टेंसेंट का पैसा लगा हुआ है। और 2021 में जो 3 मोटी मोटी जो है इसमें, उनका नाम है इंफ्रा मार्केट, ये मार्केट प्लेस, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। तो पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी कंस्ट्रक्शन प्लेट के लिए है। तो ये आपका $1 बिलियन पे है, और ये थाने में है इसका जो है। इसमें जो है आपका SL इंडिया ने पैसा लगाया है, नेक्सस वर्चर्स, टाइगर ग्लोबल, इन्होंने इसमें पैसा लगाया। फिर इनोवेंसियर में डेटा एनालिटिक्स, ये हेल्थ केयर के अंदर है, ये भी 2021 के अंदर है, $1.3 बिलियन। ये नोएडा है, इसमें वेस्ट ब्रिज ने पैसा लगाया है। लाइट स्पीड वेंचर्स, इसमें खास बात ये M12 यानी माइक्रोसॉफ्ट का पैसा इसमें लगा हुआ है, टाइगर ग्लोबल का पैसा इसमें लगा है। फिर एक डिजिट है आपका, ये इंश्योरेंस के अंदर है, इंश्योरेंस जर्नल के अंदर, $1.9 बिलियन से बेंगलुरु में है। तो ये 3 जो है 2021 की हैं। इसमें फेयर फॉर होल्डिंग्स का पैसा लगा हुआ है, इसमें टस कैपिटल का पैसा लगा हुआ है। 2020 के अंदर जो ग्लांस, इनमोबी, कंटेंट न्यूज, जैसे डेली हंट, ये कंटेंट न्यूज की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसमें जो है
आईका जो था आपका पाइन लैब्स, ये पेमेंट्स को है। लेंसकार्ट जो आईवीआर में था 2019 में है। ये ओला इलेक्ट्रिक 2019 का है। बिग बास्केट 1.2 बिलियन डॉलर्स, ये 2019 का है। 2020 का हम बात कर ही चुके हैं। कार्स 24, रेजर पे, अनअकैडमी, पोस्टमैन, तो लिस्ट कैन गो ऑन। तो यानी कि पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बहुत इनोवेशन हो रही है इस सेक्टर में, और ज़्यादा प्रोत्साहन की ज़रूरत है, और ज़्यादा ईज रूल्स की ज़रूरत है। और ये बहुत इनकरेजिंग साइन है, और इससे फिनटेक करके खास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसमें और ज़्यादा पकड़ बनेगी। आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।